प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं आज का मीटिंग में। प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे और आपको हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Praise the Lord. जय मसीह। Hallelujah. हालेलुया। 2-3 हफ्ते के बाद फिर आप लोगों के साथ परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की दुआ करते रहता है और सबको हमें परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, विपत्तियों से छुड़ाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर और प्रभु का चरणों में बैठने के लिए प्रभु ने इजाजत दिया है। वो हमारा जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए हम परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर का दास और सारे हमें नारे लिया भाई बहन लोग, कलीसिया के सारे लोगों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। एक छोटा सा कोरस गा करके हम प्रभु का वचन से बांटेंगे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग थोड़ी देर प्रभु का चरणों में बैठ रहा है। दुआ के साथ बैठना है और प्रभु से ये प्रार्थना करना, प्रभु हमसे बात करना है, हमसे बात करना, हर एक व्यक्ति से बात करना। आज हमें आपका क्या मैसेज है, हमारा जीवन का जो जरूरत है वो वचन हमको देना है करके हम प्रार्थना के साथ बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पतरस ने और यूहन्ना ने जो मंदिर में जाते वक्त उसको फाटक में हर एक दिन में एक लंगड़ा को बैठा के रखता था, वो भी भीख मांगने के। पतरस ने बोला
उनसे देखा, उसने ताका, तो पतरस ने बोला, देखो मेरे पास चांदी सोना कुछ भी नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस बोला, मेरे पास चांदी सोना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पास हालेलुया जो है वो मैं तुमको देता हूं। तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो पतरस का जीवन में, यूहन्ना का जीवन में, उनका जीवन में एक ही चीज था, वो आमेन नासरी, आमेन यीशु मसीह नासरी का नाम उनके जीवन में, उनके पास है, उनके जीवन में और कुछ भी नहीं। आज भी अगर यीशु मसीह का नाम आमेन अगर आपके जीवन में है तो आप हालेलुया भाग्यवान हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ उसके पीछे आ जाएंगे। तो उनको आमेन लंगड़े को यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह की नासरी के नाम से चलने के लिए, फिरने के लिए बोला, उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ करके उससे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आमीन। आज रात में परमेश्वर का वचन सुनते हुए हालेलुया हमें क्या करना चाहिए? हमको नाचना चाहिए, हमको उड़कर हालेलुया फिर चलना फिरना चाहिए। आमीन, हालेलुया। शैतान ने ये चाहता है कि आपको जहां बैठा है वहां बैठा दे, आपको उड़ने नहीं देता है, चलने नहीं देता है, आपको शरीर में आमीन क्लेश डालता है। आमीन, हालेलुया। शरीर का बल तो खत्म कर लेता है। आमीन, इस तरह से आपको आमीन हालेलुया बीमार में फंसाने के लिए, मरीज बनाने के लिए वो कोशिश करता है। आज रात में परमेश्वर आपका जीवन में छुटकारा देना चाहता है, तंदुरुस्ती देना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, सामर्थ्य देना चाहता है। कितना लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ्य चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे चाहिए प्रभु। कितना लोग समर्पण करेंगे? बाकी में आज प्रभु आपको आशीष करेंगे, बलवंत करेंगे, प्रभु का बल आपके जीवन में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का हाथ हालेलुया हमारे ऊपर आएगा तो फिर हम बैठ नहीं सकता हूं, भागना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे ऊपर आएगा, फिर कोई भी ताकत हमें हालेलुया स्तोत्रम रोक नहीं सकता। जब यिर्मयाह जो भविष्य दूता है, जो यहेजकेल भविष्य दूता है, उसका ऊपर प्रभु का हाथ आ गया, उसका आत्मा आ गया, वो क्या हो गया? दौड़ना शुरू किया। यहेजकेल का किताब उसका 37 थोड़ा पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, यहेजकेल 37 में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझसे मैं अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। जब प्रभु का आत्मा, यहां लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। वो आएगा तो फिर आप अंदर नहीं बैठेंगे। आप कितना भी कोशिश करोगे, घर के अंदर बैठना कोशिश करोगे, जब पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर आएगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, आप बाहर आएंगे। जब तक शक्ति और आत्मा और प्रभु का हाथ हमारे जीवन में नहीं आता है तो हम बैठे रहेंगे, उदास बैठेंगे।
आज रात में प्रभु चाहता है कि बाहर आने के लिए, हालेलुया, बाहर आने के लिए। शैतान ये सोचता है कि हालेलुया हमें अंदर बांध के रखने के, प्रभु चाहता है कि आपको बाहर लेके आने के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज प्रभु का आत्मा, प्रभु का शक्ति, प्रभु का हाथ मुझे चाहिए। हालेलुया। वो उनको लेकर के कहां ले गया? हालेलुया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, तराई के बीच में खड़ा कर दिया, पवित्र ना कर। वो कभी नहीं सोचा तराई पे जाने के लिए, वो घर के अंदर रहना चाहता था। जब प्रभु का आमीन हालेलुया, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे, मैं अपना आत्मा संवाह कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कौन सा तराई है? हड्डियों से भरा हुआ। अगर आप हड्डी को देखेगा तो फिर उस रास्ता कभी नहीं जाए, क्योंकि डर जाता है। हड्डी देख करके हम डर जाता है। तो हड्डियों को भरा हुआ तराई के बीच में प्रेज द लॉर्ड यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को लेके खड़ा कर दिया। परमेश्वर की इच्छा है, आप घर के अंदर बैठने के लिए नहीं बुलाया, बाहर ले जाके हजारों लोग हड्डियों की तरफ हालेलुया आपके आमीन इलाका में पड़ा रहता है, उसको आत्मिक जीवन दे करके, उनको आत्मिक बल दे करके, उनके जीवन में आशा दे करके, आमीन यीशु मसीह का नाम में हुआ, आमीन नए नाम में होता है, हालेलुया आमीन, वो आशा उनको दे करके परमेश्वर का आमीन एक बड़ा सैनिक नाई उनको खड़ा रखने के लिए प्रभु ने आमीन हालेलुया आपको बुलाया है, अलग किया हुआ है। आज रात में उसका बलवंत हाथ में अपने आप को दे दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। आज की मनन के लिए मैं 2-3 वचन पढ़ना चाहता हूं। आमीन। भजन संहिता 5 का 12 पढ़िए। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ढाल से घेरे रहेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज रात में हालेलुया, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, कोई शक होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु अपना हालेलुया भक्त को, अपना लोगों को वो आशीष देने वाला परमेश्वर। इसका मतलब आपको बड़ा अमीर बनाने के लिए नहीं बुलाया है, आपको जीने के लिए जो कुछ जरूरत है वो प्रभु आपको देगा। आपको भूखे मरने के लिए, भूखे रहने के लिए प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। खाने के लिए प्रभु ने खाना देगा, हालेलुया। मकान कपड़ा देगा, में रहने के मकान देगा, ये सब प्रभु देंगे, ऐसा नहीं है आपको सड़क पे छोड़ के जाएंगे। आपके जीने के लिए क्या क्या जरूरत है वो प्रभु आपको देंगे। यहां बोलता है क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है, उसमें कोई शक नहीं। किसको देता है? धर्मी को देता है। ये यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेंगे। हालेलुया। आज रात में आपको हाल परमेश्वर ने अपनी हालेलुया ढाल से घेरे रहता है। कोई शत्रु आपको पास नहीं आएंगे, कोई शत्रु आपको छू नहीं सकता, कोई अंधकार का काम आपके डेरे के पास नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु का लहू से आपको प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया कवर करके रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है।
हम कैसे धर्मी बन सकता है? कौन है धर्मी? हम कैसे धर्मी बन सकता है? हम कुछ दान धर्म देने से धर्मी नहीं होता है, किसी को खाना खिलाने से धर्मी नहीं होता है, या पुण्य स्थल में जाने से धर्मी नहीं होता है। एक व्यक्ति को आमेन आमेन धर्मी बनने के लिए परमेश्वर की वचन क्या बोलती है? हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां वाक्य पढ़िए। रोमियो की किताब, उसका 5वां अध्याय, 9वां वाक्य पढ़िए। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हमें जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो हमें धर्मी बनने वाला पहला कदम है यीशु मसीह का लहू का। हालेलुया! लहू की वजह से, लहू के कारण हम धर्मी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! और कोई चीज हमें धर्मी नहीं बनता। हमें धर्मी बनने के लिए यीशु मसीह का लहू चाहिए। यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारा सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। चलो, हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है यीशु मसीह का लहू। यहां बोलता है जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हमारा कोई प्रयत्न के कारण नहीं है, हमारा कोई काम से हम धर्मी नहीं बना है। हालेलुया! हमारा एजुकेशन की वजह से हम धर्मी नहीं बना है, हमारा आमेन हालेलुया परिवार की श्रेष्ठता से हम धर्मी नहीं बनता है। हम केवल यीशु मसीह का लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड! आज आप और हम धर्मी हैं तो यीशु मसीह का लहू के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड! इसलिए हमें घमंड होने की कुछ भी नहीं है। हालेलुया! अगर हमारा हालेलुया हमारा वजह से, हमारा ताकत से, शक्ति से अगर हम धर्मी बन गया तो हमको घमंड होने के लिए है। लेकिन आमेन हालेलुया, हम आज रात में परमेश्वर की वचन बोल रहा है, भैया आपको धर्मी बनने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर अपना आमेन हाल बहुमूल्य रक्त को बहाया है। उस रक्त के कारण आप धर्मी है। प्रभु ने कितना महान प्रभु है आपको धर्मी बनाने के लिए, मुझे धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य आमेन रक्त को बहाया है। उस रक्त आपको धर्मी हालेलुया बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड! तो हमें हालेलुया धर्मी बनने के लिए हमें परमेश्वर ने उसको दाम चुकाया, अपना जान दे दिया, अपना हालेलुया कीमत हालेलुया लहू को यीशु मसीह ने बहाया। उसके कारण, उसी पर आप विश्वास करता है, उसी के कारण आप धर्मी ठहरता है। प्रेज़ द लॉर्ड! उसका रोमियो का किताब 2 का 13 वाक्य थोड़ा पढ़िए। 2 अध्याय आयत 13, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाला धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। केवल सुनने से धर्मी नहीं बनता। प्रेज़ द लॉर्ड! परमेश्वर का वचन सुनने से, आमेन भाषण सुनने से धर्मी नहीं बनता। फिर क्या करना है? उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाला धर्मी नहीं है,
फिर क्या करना चाहिए? पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। इसका हम तो सुनने में माहिर है, सुन सकता है, लेकिन जीवन में उसको अपना है, उसी व्यवस्था के अनुसार हमको चलना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना है, तब जाके हम धर्मी बनता है। सुनने से धर्मी नहीं बनता। आज रात में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हालेलुया हर एक व्यक्ति से बात करता है। यीशु मसीह का लहू में अगर आप विश्वास करता है, अब धर्मी ठहरता है। और केवल उसका वचन सुनने से हालेलुया धर्मी नहीं बनता। उनका वचन को अपने जीवन में, आमीन, जीवन के अनुसार अपना जीवन बिताना है, तब जाकर के हम धर्मी बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में परमेश्वर की वचन में जो धर्मियों का आशीष देता है, यहाँ क्या वहां पड़ा है? क्योंकि तू धर्मी को आशीष दे। यीशु मसीह के लहू से अगर आप धर्मी बन गए, यीशु मसीह के वचन से आप धर्मी बन गए, तो आपके लिए आशीष रखा हुआ है। आपके लिए आशीष रखा हुआ है। उसका आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आशीष के लिए इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं। जहां आप हैं वहां प्रभु आशीष देगा। केवल यीशु मसीह का लहू से जो धर्मी बना, यीशु मसीह का वचन से जो सुना हुआ वचन अपने जीवन में लागू करेगा, तो आप धर्मी बन जाता है। तो आपके लिए प्रभु ने आशीष रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, ये यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्मी को मिलता है, हालेलुया, मूर्ख लोगों को नहीं मिलता। जो धर्मी जनों के लिए परमेश्वर की अनुग्रह रूपी ढाल से घेर रहेगा। आज रात में 2-3 वचन पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 34 का 19 पढ़िए। भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हमें ये धर्मी बनने के बाद ये मत सोचो हम तो आजाद हो गया, हम तो आजाद हो गया, अभी हमको कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी बनने से आपको, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दिक्कत नहीं आएंगे करके मत सोचना। आपको परेशानियां आ सकता है, जोखिम आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 19 में क्या? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, बहुत से, एक नहीं, दो नहीं, कई विपत्तियां आपका जीवन में, जो धर्मी आप ठहरा है, तो आपका जीवन में कई विपत्तियां आमीन आ सकता है। देयर विल बी सो मेनी ट्रबल्स इन योर लाइफ, आ सकता है। लेकिन फिर क्या लिखा है? परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आज रात में परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर,
आमेन। कितना आमेन हालेलुया विपत्तियां आने दीजिए, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू से आप धर्मी बन गया। परमेश्वर की वचन के अनुसार आमेन हालेलुया आपने धर्मी बन गया, तो आमेन हालेलुया आपको आमेन आपका रखवाला करना परमेश्वर का फर्ज है, जिम्मेदारी है। वो आपको सड़क पर छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, यस। अब खुश है? आर यू हैप्पी? प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमें विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यहोवा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है भैया, विपत्तियां आएंगे, एक एक करके आएंगे, लेकिन वो अपने डेरे के पास नहीं आएंगे। दूधों को परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है आपका डेरे को आमीन सही सलामत रखने के लिए। आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, लेकिन ये मकान गिरेगा नहीं, क्योंकि ये चट्टान पर बना हुआ मकान है, ये गिरेगा नहीं है। वहां बगल में एक मकान था बालू में बना हुआ, वो तो बस ऐसे ही आंधी आया वो गिर पड़ा, लेकिन ये नहीं गिरा। क्यों? कारण क्योंकि जो चट्टान यीशु मसीह है, चट्टान, उस पर आमीन मकान बना हुआ, उस मकान कभी नहीं गिरेंगे। शैतान कितना भी कोशिश करे वो गिरेगा नहीं। आज रात पर आप चट्टान पर खड़ा हैं तो आप धर्मी हैं, आप गिरेगा नहीं। यहां बोलता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। कितना ब्लेसिंग है! धर्मी होने के कारण आपके जीवन में कितना आशीष मिलता है, सोच लीजिए। जो दूसरे को नहीं मिलता है, जो जाति को नहीं मिलता, जो मूर्ख आदमी को नहीं मिलता, जो यीशु मसीह को आमीन उद्धार करता है करके नहीं ग्रहण करता है, उसको नहीं मिलता। ये केवल यीशु मसीह के लहू से आमीन हालेलुया आजाद मिला है। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आमीन हालेलुया रखवाला मिलता है। दूसरा हम पढ़ेंगे ये नीति वचन, उसका 10 का 25 पढ़िए। नीति वचन 10 का 25। भवंडर निकल जाते ही दुष्ट लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लोग स्थिर है। आमीन। बवंडर निकल जाते ही, आमीन। बवंडर जो आंधी तूफान, हालेलुया, बाउंडर में हालेलुया खड़ा होना बहुत मुश्किल है, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के मारता है। आमीन। बाउंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोभ हो जाता है। ये बाउंडर में कौन नष्ट हो जाता है? दुष्ट लोग, है ना? प्रेज द लॉर्ड। धर्मी के आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है प्रेज द लॉर्ड 10:25 में लिखा है बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोभ हो जाता है। खत्म। एक बाउंडर आने से उस इलाका का पूरा दुष्ट लोग खत्म हो जाता है। लेकिन वहां धर्मी जन भी हैं, दोनों हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परंतु धर्मी सदा ले स्थिर है।
तेरे को हिला नहीं सकता भैया, तो परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति है। तुम परमेश्वर से चुना हुआ व्यक्ति है। संसार से प्रभु ने तुम्हें चुना है, अलग किया हुआ है। तू परमेश्वर के गुण में है, उसका संतान है। उनका पवित्र लहू से हमें तुम्हें खरीदा गया, उसको पंगों तले तुम्हें सुरक्षित रखा। इसलिए बवंडर आने दो, तूफान आने दो, आंधी आने दो, एक धर्मी जन डरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का बलवंत हाथ में वो रहता है। हम और आप परमेश्वर की बलवंत हाथ में रहता है। उनका हाथ से कोई छीन नहीं सकता। नोबडी का, परमेश्वर का हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता। आप खुश हैं? Are you happy? You are in the mighty hands of God. Hallelujah, Hallelujah। आज रात में आमें शैतान कितना भी काम करने दे, कितना विपत्ति आपके ऊपर डालने दे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कितना भी बड़ा बाउंडर आपके ऊपर, हालेलुया, वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड लगा दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, डरने की जरूरत। यहां लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, बाउंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोभ हो जाता है, परंतु धर्मी सदा ले स्थिर है। आपको स्थिर रखने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। शैतान ये बोलता है मैं तुमको स्थिर रखने नहीं देता है। शैतान ये बोलता है कि हालेलुया, हम तुमको स्थिर रहने नहीं देता है, हम तुमको यहां से भगा देंगे, दौड़ा देंगे, ये उनका इच्छा। लेकिन जब परमेश्वर की धर्मी बन गया है, तुम्हारा जिम्मा परमेश्वर के ऊपर है, वो तुमको कभी हालेलुया हिलने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। बाउंडर आने दो, दुष्ट लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन धर्मी जन लेगा नहीं, उसको संभालेंगे, क्योंकि वो चट्टान पर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो धर्मी होने से हमें प्रिविलेज मिलता है, हमें आशीष मिलता है, हमें अनुग्रह मिलता है। भैया हालेलुया, आप यीशु का लहू से हालेलुया अगर धर्मी बन गया तो ये आशीष आपका है, ये हक का अधिकार आपका है, हर एक व्यक्ति का है। देश से आपको भगाने के लिए शैतान बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन वो दौड़ जाएगा, आप नहीं दौड़े। आप वहां रहेंगे, प्रभु का आशीष मिलेंगे, आप उधर हालेलुया आमीन एकदम हालेलुया अच्छा से रहेंगे, परिवार अच्छा से रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक वाक्य और पढ़ेंगे, भजन संहिता 37:25। भजन संहिता 37:25। मैं लकड़पन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी ना ये ताकत बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी
ना लिया कर बरसों हमको अपनी ताक, खाली दिलों को लाते हैं, आमीन, खाली दिलों को लाते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां बोलता है आमीन, हालेलुया, प्रभु हमें, आमीन, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। तो हमें 37 का 25 एक बार और पढ़िए, भजन संगीता वाला 37:25। मैं लकड़पन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। देखिए, दावीद अपना जीवन काल में एक चीज नहीं देखा, क्या है? हालेलुया, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं। वो इस्राएल का राजा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका जीवन में कई समस्या आ गया था, हालेलुया। जंगल से भागते रह गए, सब खत्म होते हुए, आमीन, हालेलुया, हम जिंदा नहीं रहेंगे करके अपना मन में सोचना पड़ा। लेकिन परमेश्वर उनको, हालेलुया, अपना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, अलग किया हुआ व्यक्ति है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको प्रभु ने संभाला। प्रभु का जो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का शक्ति उनका ऊपर था, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां दावीद बोल रहा है अपना जीवन काल में हम, आमीन, अपना, आमीन, हालेलुया, लड़कापन से लेकर के हमारा बुढ़ापन में तक मैंने एक चीज नहीं देखा। उसने बोला, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा नहीं। देखा, प्रभु का वायदा, प्रभु का आशीष, प्रभु का जो उनका जो प्रशंसा है, उपस्थिति उनके साथ है। तो अपना गवाही बोल रहा, दावीद अपना गवाही बोल रहा, मैंने, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, धर्मी को कभी नहीं त्यागेंगे। आप सोचेंगे प्रभु हमको भूल गया है क्या, प्रभु ने हमको त्याग लिया है क्या, हमारे जीवन में क्यों इतना समस्या आ रहा है? एक से एक के बाद एक समस्या का एक बड़ा समुद्र के जैसे, लहर के जैसे समस्या आ रहा है। लेकिन आज बोलता है, जो अपनी गवाही बता रहा है, हालेलुया, बुढ़ापा तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उनके वंश को टुकड़े मांगते देखा। आपका संतान कभी भीख मांगने नहीं देता है। तो धर्मी जन का संतान, उनका घर वाला रोटी मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए प्रभु कभी, हालेलुया, छोड़ेगा नहीं। प्रभु उनके साथ रहकर उनको आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। धर्मी जन बनने की खासियत क्या है? धर्मी जन बनने के, हालेलुया, मेरा हक हमको क्या मिलता है, आज आपको मालूम होना चाहिए, आज आपको मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का लहू का वजह से, यीशु के लहू के कारण, एक यीशु का वचन के द्वारा अगर आप धर्मी बन गया तो उसके साथ आपको कई अधिकार भी हैं, हक भी प्रभु देगा। आज उसको समझना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड,
परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है अपना जीवन काल में। हमें कभी नहीं देखा। एक वाक्य और पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 13 का 43। मत्ती का सुसमाचार 13:43। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। Praise the Lord। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, तो धर्मी के लिए एक राज्य है, धर्मी के लिए प्रभु का मकान बना हुआ। प्रभु अपने हाथ से मकान बना रहा है, किसके लिए? अपना धर्मियों को वास करने के लिए। Praise the Lord। हालेलुया। इस दुनिया का मकान नहीं है, प्रभु अपना हालेलुया आज से बना हुआ मकान हालेलुया तैयार कर रहा है। हमको उतर जाना है, हालेलुया वहां रहना है। आमीन। अनंत काल हालेलुया हमको उस मकान में रहना है। तो छोड़ो ये सब थोड़ी देर के लिए मेहमान है हम दुनिया में, इसके बाद हम यीशु मसीह के संग साथ रहने वाला है। आज रात में खुश होना चाहिए कि हम परमेश्वर का हमें धर्मी है, हम के लिए हमारे लिए प्रभु ने मकान बना रहा है। यहां लिखता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्या है थोड़ा पढ़िए, 13:43 में लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में कैसे रहेंगे? सूर्य के समान चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? सूरज की जैसी। सूरज को आप देख सकता है कि 12 बजे 1 बजे मतलब मिड डे का सूरज इतना शक्ति से प्रभा देता है, उसको कोई देख नहीं सकता, आंख खराब हो जाएगी। उतना शोभा में हालेलुया उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में हालेलुया सूर्य के समान चमकेंगे। बाकी सबका चेहरा काला हो जाता है, लेकिन हालेलुया जो धर्मी जन का हालेलुया चेहरा सूरज के जैसे चमकेंगे। इस दुनिया में रहते हुए आपको परेशानी है, विपत्ति है, कष्ट हो सकता, हाले काला हो गया, हाँ में दाग आ गया, सब कुछ इधर हो गया, लेकिन उधर जाएगा परमेश्वर बना हुआ मकान में जाएगा, उधर पहुंच जाएगा तो आपका टोटल चेंज हो जाएंगे। सूरज का जैसा आप चमकना शुरू हो जाएगा। यहाँ जो चमका हुआ लोग उधर हालेलुया काला हो जाएंगे, हालेलुया नरक में पड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ जो कष्ट उठाता है, क्लेश संकट आता है उठाता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने धर्मियों का हाल धर्मियों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में अपनी वास आपने आमीन आमीन अल मकान बना के रखा हुआ है। उधर हम जाएगा, हम सूरज के जैसा चमकना शुरू करेंगे। इसलिए भजन संगीता वाला में लिखा है, जो परमेश्वर पे बाट जोता रहता है उसका चेहरा कभी काला नहीं होता है, बल्कि वो ज्योतिर्मय हो जाता है उसका चेहरा। आज रात में शैतान ये चाहता है कि आपका हालेलुया चेहरा को आमीन हालेलुया काला बनाने के लिए, आपको लज्जित कराने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन प्रभु को और जो ताकता हुआ व्यक्ति है, जो धर्मी है, वो कभी लज्जित नहीं होगा, बल्कि वो शोभापूर्णता रहेंगे। आमीन। आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में हम अपने आप को आमीन हालेलुया सौंप दीजिए। एक वाक्य और पढ़ेंगे, आमीन। नीति वचन 10 का 21 थोड़ा पढ़िए। नीति वचन 10 का 21। धर्मी के वचनों से
बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। यहाँ बोलता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। हालेलुया। आप धर्मी आप बन गया है तो आपको परमेश्वर ने वचन दे रखा है, परमेश्वर की आज्ञा आपको दे रखा है, परमेश्वर की वचन आपको दे रखा है। हालेलुया। अगर आपको धर्मी को आपको बनने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का वाणी को बांटना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का आमीन। जो धर्मी आपको बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है? घर के अंदर बैठने के लिए नहीं है, बाहर आकर के परमेश्वर का वाणी को बांटना है। यहां बोलता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। कई लोगों को पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आज रात में आपका जिम्मा को भूलना मत। हालेलुया। पालन पोषण करने के लिए, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धर्मी जन अपने वाणी से कई लोगों को पालन पोषण करते समय मूढ़ लोग, आज परमेश्वर का सुसमाचार को जो निंदा करता है, त्यागता है, वो मूढ़ लोग है। वो लोग क्या करता है? निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी बनने का प्रेज़ द लॉर्ड हक, कितना हक परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखा हुआ है। सब बोलने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो परमेश्वर हालेलुया। उसका भजन संहिता 92 का 12 से लेकर 15 तक पढ़िए। 92 का 12 से लेकर 15। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। देखिए थोड़ी, धर्मी लोग कैसे रहेंगे? खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन देवदार कहाँ है? लबानोन में है। वहां से लेकर के पहले पुराने समय में राजा लोग अपना महल बनाने के लिए ये लकड़ी कहाँ से लाता है? लबानोन से लाता है। बहुत श्रेष्ठ बेहतरीन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। अगर आप धर्मी बन गया तो आप सूखने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो नदी के किनारे पे लगा हुआ है आपका पौधा हमें हमेशा हरा हरा रहेंगे। आप हमेशा फलते रहेंगे। आमीन। हाल धर्मी के लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानों के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे और वे यहोवा के भवन में रूपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। दूसरा, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। बुढ़ा होने के बाद भी आप ये मत सोचो हालेलुया बुढ़ापन में भी आप परमेश्वर के लिए फल खाना है। वे पुराना होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहा से रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात में धर्मी बनने से ये सब आशीषें, ये सब बातें, ये सब हक आपके लिए परमेश्वर रखा हुआ है। वो पाने के लिए आज रात में हमें संपूर्ण रीति से समर्पण करना है
हालेलुया। हम आंख बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन बांटा है वो वचन आमीन सबको जीवन में छुटकारा बनने के लिए, आशीष बनने के लिए तो सहायता करना। सारे भाई बहनों को आज इस जूम के जरिए हालेलुया वचन सुना हुआ, शामिल हुआ, सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की आली बाट जोते रहने के लिए प्रभु तू सहायता करना। सारे पासवान लोगों के लिए प्रार्थना करना, रेणुकूट कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। सबको तू आशीष करना। प्रभु का आगमन में जाने के लिए सबको तू तैयार करना। प्रभु ये छोटी सी बिंदी हमारे उतार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करिए। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका दास के लिए, अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल कर रहा। धन्यवाद। जैसे वचन में अंदर बोला भूले भले और हालेलुया पिताजी, हालेलुया अच्छा हरियाली पर बने रहेगा करके वचन है पिताजी। सो जैसा आपका दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर रहा। धन्यवाद। दासी के लिए हम प्रार्थना का शरीर में हर एक तकलीफ को दूर करना पिताजी, शक्ति देना, बल देना। बेटी परिवार के लिए, बेटा परिवार के लिए हम प्रार्थना आपके दास के द्वारा जो कुछ भी सवगाई के लिए आपके दास के द्वारा करते पिता, स्वर्गीय श्री भंडार खोलकर हिला हिला कर दबा दबा कर प्रतिफल देना। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू।